और जब साड़ी खिंची तो आखिरी में काम में कौन आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? सबको बुलाती रही, पुकारती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर सब तमाशा तो देखते रहे, पर मदद किसी ने नहीं की उसकी। यही बात जीवन में उतार लो कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और आखिरी में जब तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी आखिरी में, उस वक्त पूरा परिवार वहां मौजूद रहेगा, पर क्या कोई तुम्हारी मदद कर सकता है उस वक्त? तो द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम में आएंगे, ठाकुर जी ही काम में आएंगे। इसलिए नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, आखिरी में कोई काम में आने वाला नहीं है। और ऐसे समझ लो आप तो सीधी सीधी बात, जब हमारे घर में शादी होती है तो जितनी भीड़ पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में होती है? नहीं होती। जितनी भीड़ बारात में होती है, क्या उतनी जयमाला के टाइम पे रहती है? नहीं रहती। जितनी भीड़ जयमाला के टाइम पे होते, उतनी का चढ़ाव चढ़वे के टाइम पे रहते? नहीं रहे। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे में रहते, उतनी का विदाई के समय रहते। विदाई में या तो लड़का और लड़की ही खड़े होंगे। अब विचार करना, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? उस वक्त तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारे काम आएंगे, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए नाम लेते रहो। भगवान ने बहुत कीमती चोला पहनाया है प्यारे। ये मनुष्य तन बहुत कीमती है। जितने अच्छे काम हैं कर डालो, ना जाने अगले जन्म कौन सी योनि भगवान देगा। आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है, एक ढंग की जिंदगी जी रहा है और दूसरा ढोंग की जिंदगी जी रहा है। कोशिश करना कि हमारी जिंदगी ढंग की हो, ढोंग की ना हो। पर आज आदमी सिर्फ ढोंग के जीवन में लगा है, दिखावे के लिए। कोशिश करो प्यारे कि ये मानव जीवन सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, सार्थक हो जाए। तो खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। और अगर नाम जप नहीं भी हो रहा है, मान के चलो, अगर आपसे पूजा पाठ ज्यादा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपसे ज्यादा भजन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर आपके शरीर में ज्यादा सद्गुण नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। कोशिश करना कि शरीर में दुर्गुण भी ना आ पाए। फिर अगर आप अच्छे रास्ते पे ज्यादा नहीं चल पा रहे तो कम से कम गलत रास्तों पे तो
मत जाओ, कोशिश करो। बहुत कीमती जीवन है। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। एक संत जी एक किराने की दुकान पे गए, तो किराने वाले के डिब्बे लगे थे। महात्मा ने कहा इसमें क्या है? तो दुकानदार ने कहा इसमें हल्दी है। दूसरे डिब्बे पे हाथ रखा, बोले इसमें क्या है? बोले इसमें मिर्चा है। तीसरे डिब्बे पे हाथ रखा, इसमें क्या है? बोले इसमें धनिया है, इसमें लौंग रखी है, इसमें इलायची। अब डिब्बे तो बहुत लगे थे। महात्मा ने एक डिब्बे पे हाथ रखा, बोले इसमें क्या है? बोले इसमें राम है, राम। महात्मा तो नाचने लगे, बोले राम भी बेचने लगे। बोले नहीं नहीं महाराज, ये डिब्बा खाली है। तो बोले तुमने ये क्यों कहा कि इसमें राम है? उसने कहा हमारे पिताजी कहते थे कि कभी भी दुकानदार को ये नहीं कहना चाहिए कि ये खाली डिब्बा है जिसमें कुछ ना हो। कोई पूछे क्या है? बोले इसमें राम है। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा, मेरे जीवन में आज बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई। बोले क्या? बोले तूने कहा खाली डिब्बे में राम है, मतलब जब हम भीतर से खाली हो जाएंगे तब ही हमारे भीतर राम बैठ पाएंगे। जब भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, जब इन सब से खाली हो जाओगे तब कहीं जाके राम तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे। पर तुम्हें भीतर से खाली होना पड़ेगा। हमने शरीर में इतने विकार भर दिए हैं, इतने विकार भर दिए हैं कि कहीं भगवान को रहने की जगह शेष छोड़ी ही नहीं है। विकारों से भरा पड़ा है ये शरीर। तो ये विकार जब खाली होंगे तो परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे शिव महापुराण के महत्तम में, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। कथा के महत्व में सुना था कल। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। बड़ा दुष्ट ब्राह्मण था। लूटपाट करना, चोरी करना, दादागिरी करना, ये उसका स्वभाव बन गया था। और जब उसने खूब लूटपाट की तो धन भी बहुत हो गया। जब धन बहुत हो गया, मदिरा पीने लगा। देखो, हम आपसे एक निवेदन करें, भगवान से पैसा मांगो। पैसा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ठाकुर जी से एक प्रार्थना जरूर करना कि ठाकुर आप हमें संपत्ति तो देना। संपत्ति बुरी चीज नहीं है, संपत्ति तो देना, पर संपत्ति के साथ साथ हमें सद्बुद्धि जरूर दे देना। क्योंकि व्यक्ति के पास जब संपत्ति आती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। संपत्ति बढ़ी और बुद्धि खराब हुई तो भगवान से कहना संपत्ति खूब दो, पर संपत्ति के साथ साथ सद्बुद्धि जरूर दे देना। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा मत करो। तीन बातें याद रखना जीवन में।
आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना वो पचा सकता है। पैसा इतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। पैसा इतना ही कमाओ जितना खर्च कर सकते हो। संबंध इतने मत बनाओ जितने बना सकते हो। संबंध उतने ही बनाओ जितने निभा सकते हो। इसने बहुत धन कमाया तो शराब पीने लगा। एक दिन शराब पीकर नदी के किनारे पड़ा था। मैंने कल बताया था, एक भावती नाम की नाचने गाने वाली नर्तकी इसको उठाकर अपने घर में ले गई। जब इसको होश आया तो ये अच्छा सुंदर श्रृंगार करके उसके सामने आ गई। यह देवराज नाम का ब्राह्मण उस वेश्या की चाल में फंस गया। वहीं पड़ा रहता, पूरी संपत्ति इसने उस वेश्या के नाम कर दी। एक दिन उस वेश्या ने कहा कि तुम हमें कितना प्रेम करते हो। देवराज ने कहा, पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी, अब इससे ज्यादा प्रेम और क्या। बोले फिर भी मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब ये तो पागल हो गया था। इसने कहा, हम तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और किसी को अपनी जान दे भी सकते हैं। इसने कहा, पक्का। बोले पक्का। तो बोले मुझे तुम्हारी बीवी की गर्दन काट के ले आओ। अभी तो पागल हो गया था। ये गया। पहले तो इसने अपनी पत्नी के साथ बड़ी मारपीट की। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, उसके हाथ का जल कभी कोई देवता स्वीकार नहीं करता है। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, उसके हाथ का जल उसके पितर स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी पत्नी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। पर आजकल तो घर ही नहीं बन रही। दो ही आदमों बैठा दे 10 मिनट को बे लड़ बैठ। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं पति पत्नी में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। एक हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान है। शुरू में जब शादी होती है तो 6 महीने तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है। 6 महीने तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और 1 साल बाद दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शुरू में तो इतना अच्छो बोलत हैं। हाय 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 हाय। आजकल तो एक नव शब्द चल गया शुरू को। घर वाले से कहते हैं जानू। क्या कहते हो घर वाले से? जानू। और वो की एक ना मानू, ये से जानू। अरे मानू तो जानू ना, काय के जानू बताओ। पति और पत्नी को सूर्य
और चंद्र की तरह होना चाहिए, चंद्रमा की तरह। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए, क्रोध में आ जाए, तो पत्नी को चंद्रमा बन जाना चाहिए। और कभी कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। उस गृहस्थी की गाड़ी बड़े आराम से चलती है। पर आजकल तो बोले तुम चंद्रमुखी, हम सूर्यमुखी, तुम हमसे दुखी, हम तुमसे दुखी। चलो दो ही जने छत पे चढ़ चल गए, मूड के भर गिर गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, गिलगिल मिटे, है ना। कभी भी भूल करके पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो कितना भी पूजा पाठ करे, पर ना तो कोई देवता उसके हाथ का जल स्वीकार करेगा और ना उसके पितर उसके हाथ का तर्पण स्वीकार करेंगे जो पत्नी पे हाथ उठाता है। इसने पत्नी को जान से मारा देवराज ने, और पहुंच गया उस वेश्या के पास और कहा, देखो तुमने कहा था पत्नी को मार डालो, मैंने मार डाला। उसने कहा, तू मेरी परीक्षा में फेल हो गया। अरे जब तुम ब्याहता पत्नी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? बूढ़ा तो हो ही गया था। लात मार के निकाल दिया इसको घर से। संपत्ति तो पहले ही इसने अपने नाम करा ली थी। और फिर ये वेश्या ठहरी। ये 9 चीजें कभी किसी को छोड़ती नहीं है, ध्यान से सुन लेना। वेश्या, बंदर, अग्नि, जल, दूती, कटक, कटार, और दाव परे चूके नहीं, सूजी, सुगा और सियार। ये 9 चीजें कभी किसी को नहीं छोड़ती, इनका मौका भर लग जाए। अब तो ये बूढ़ा तो हो ही गया था, घर से बेघर हो गया, भीख मांग मांग करके अपना पेट भरता। एक दिन ये भीख मांगते मांगते एक शिव मंदिर के पास पहुंच गया। सूत जी महाराज कह रहे वहां पर शिव महापुराण की कथा होनी थी। ये मंदिर के बाहर इसलिए बैठ गया, कथा सुनने नहीं। कथा सुनने मंदिर के बाहर नहीं बैठा, इसलिए बैठ गया कि जब लोग कथा सुन के निकलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ देंगे। इस भाव से ये शिव महापुराण की कथा सुनने लगा। और कथा सुनते सुनते इसको तेज बुखार आया, और इतना तेज बुखार आया कि इसके प्राण ही निकल गए शिव मंदिर के बाहर। और जैसे ही ये मरा तो यमराज ने कहा, जाओ संसार का सबसे बड़ा पापी ब्राह्मण देवराज मरा है, उसे पास में बांधकर खींचते हुए ले आओ। जैसे ही यम के दूत आए और भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, जाओ उसको विमान पे बिठा के लाओ, क्योंकि उसने शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते प्राण त्यागे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि बिना भाव में, धन के लोभ में भी वो कथा सुनता रहा तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। क्यों? अच्छा, बहुत बड़ा जंगल हो, हजारों किलोमीटर में फैला हो, तो उसको जलाने के लिए क्या 2-5 ट्रक आग की जरूरत पड़ेगी? कितना भी बड़ा जंगल क्यों ना हो, खाली एक माचिस की तिल्ली बड़े से बड़े जंगल को नष्ट कर सकती है। ऐसे ही भगवान शिव का नाम और शिव महापुराण की कथा अधम से अधम पापी के
पापों को जलाने में समर्थ है। भगवान शिव की कृपा जिस पे हो जाए तो बड़े से बड़े पाप का भी अंत हो जाए। सनकादिक ऋषि बोले, आपने तो बहुत अच्छी कथा सुनाई, कोई और इतिहास है कथा का? कोई और पापी भगवान शिव की कथा सुनने से उद्धार हुआ? तो एक और बड़ी प्यारी चर्चा सूत जी महाराज कह रहे, देखो शिव पुराण की कथा है, थोड़ी देर में समझ में आएगी, क्योंकि भागवत तो रटी है, राम कथा तो रटी है आदमी को, पर शिव महापुराण की कथा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक दूसरा इतिहास बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनने से किन किन का उद्धार हुआ। पहले तो देवराज नाम का ब्राह्मण, और दूसरी कथा आती है, समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास कल संग कह बसंती यत्र पापिष्ठा देव धर्माजिता जनः। समुद्र के निकट एक बासकल नाम का ग्राम था, वो पूरा गांव ही राक्षसों का था, पूरे गांव के लोग ही उसमें दुष्ट रहते थे। वहां लूटपाट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मांस मदिरा का सेवन उस गांव में कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था और कोई भी स्त्री पर पुरुष के पास जा सकती थी। पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट था। सूत जी कहते हैं उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। खाली जाति से ब्राह्मण था, पर उसके कर्म राक्षसों जैसे थे। ब्राह्मण को 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर ब्राह्मण ये 3 चीजें 7 दिन के लिए छोड़ देता है तो वो अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर देता है। 3 चीजें ब्राह्मण क्या ना छोड़े? ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना हो। अगर बिना तिलक का ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो वो चांडाल की नाई होता है। बिना तिलक का ब्राह्मण चांडाल जैसा होता है। ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, और ब्राह्मण के हाथ बिना गायत्री और बिना सूर्य जल के ना रहे। कि जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले या विधि जाकी, अक्ष की माल न बाल विभूति, न देत जो अर्घ सदा सविता को, तो गहिए वह ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। ब्राह्मण के ये 3 नियम और ब्राह्मण के 6 कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। ब्राह्मण ये 6 काम जरूर करे। वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेलो खाता ही नहीं रहे मार जे। हाँ, जे पूरे राहु केतु गिरा, अकेले दान लेता ही नहीं रहा, जो ना मार जाओ। 3 संपत्ति बहुत मुश्किल से पचत हैं। नानी को धन, ममयावरे की जायदाद, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे, आते पटाके निकलत है, आते पटाके को भजन में कमी रह गई, माला में कमी रह गई,
अक माल ही माल के चक्कर में घूमत रहे तो आते पटाके जे है जा जात। तो वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे, ये 6 ब्राह्मण के कर्म शास्त्र ने बताए। पर बिंदुक तो बिल्कुल हट गया था धर्म से। स्नान दान क्रियाहीनम, स्नान नहीं करता है कोई, ब्राह्मण की क्रिया नहीं करता है, बिल्कुल पापी हो गया। और एक बात और हम आपसे निवेदन करके कह दें, भगवान के घर में जाति पाति का नियम नहीं चलता है। वहां जब तुम मर के जाओगे वहां कोई वीआईपी गेट नहीं है, जैसे यहां कथा में है ना वीआईपी गेट। भगवान के यहां कोई वीआईपी गेट नहीं। यहां भले आप लोग वीआईपी कोटे में आ रहे हो, पर वहां कोई ऐसे बैरिगेट नहीं लगे हैं। वो तो जैसे ये लोग आ रहे हैं ऐसे ही आपको आना पड़ेगा। ध्यान रखना, वहां कोई वीआईपी गेट नहीं है। आजकल मंदिरों में भी वीआईपी गेट होने लगे, कथाओं में भी वीआईपी गेट होने लगे। ये सब वीआईपी बैठे हैं। वीआईपी दरवाजे से आए ना, सब वीआईपी हो ना। अरे वाह, क्या बात है। यहां भली आ जाओ कल्टी मार के, पर वहां कोई गेट नहीं मिलेगा ऐसा आप लोगों को। वहां ना पावर चलेगा, ने होते खास चल है कि तुम्हारे जजमान के खास से आओ, है ना। खराब लग रहा हो ये तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ने गत कर दी। जो सच है वो सच है, उसमें क्या है। अब तुम लोगों को बुरा लग जाएगा तो कल आओगे ही नहीं। आओगे नहीं तो हम ये रेलिंग हटवा देंगे, तो वीआईपी आस पास खास सब बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी के दरवाजे कोई वीआईपी नहीं चलता। ठाकुर जी के दरवाजे कोई जाति नहीं चलती। ठाकुर जी के दरवाजे जब जाओगे तो आपका हिसाब जात के हिसाब से नहीं होगा, आपका हिसाब कर्म के हिसाब से होगा कि तुम्हें किस जाति में भेजा और तुमने जाके कर्म क्या किया, तुम्हें वो चुकाना है। जाति का वहां कोई आधार कार्ड नहीं लगना, न निवास प्रमाण पत्र लगने आए के दम हो के आओ। वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है, इसलिए अपने कर्मों पे जरूर नजर रखना। क्यों कि बीत चली तेरी उमरिया, बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। तुम्हारे सोई बोलो का अकेले हमारी समय कट रहा हो, हमारी मार है अकेले का। तुम्हारा तो सब कारो कौका खाए बैठे को उन्हें मार हो। अनमोल घड़ियों का नाश
नाश किया प्यारे। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। बचपन भी बीता जवानी भी बीती। झुकने को है अब ये तेरी कमरिया। बीत चली तेरी उमरिया। अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया। अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया। अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास्कल संग का वसंती यत्र पापिष्ठा देव धर्म। पूरा गांव ही बिगड़ा हुआ गांव था। बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, खाली नाम का ब्राह्मण था, कर्म उसका एक भी ब्राह्मणों जैसा नहीं था। इसकी शादी हो गई और इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। पहले तो अच्छे परिवार से आई थी। जब उसने गांव का माहौल देखा तो उसको बड़ा खराब लगा कि यहां कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता है। इसने बहुत अपने पति को समझाया कि यह गलत रास्ता है, पर धीरे 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 इस पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया। गांव की कुछ महिलाएं आई, बोले सुनो चंचुला, जब तुम्हारा पति पर स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जाती। और धीरे धीरे रंग चढ़ गया। एक दिन बिंदुक नाम का ब्राह्मण आया और अपनी पत्नी को एक दूसरे पुरुष के पास देखा तो बहुत मार मारी। चंचुला ने कहा, जब आप पर स्त्री के पास जाते हो और मैं पर पुरुष के पास चली गई तो आपको क्या दिक्कत है। कि इतना गिर गया। इसने कहा, तू बिल्कुल जा पर पुरुष के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे कुछ पैसा ले लिया करो जिसमें घर का खर्चा चलता रहेगा। अब तो पूर्ण रूप से चंचुला भी पाप में लिप्त हो गई। पर पाप का अंत तो होता ही है। एक दिन यह बिंदुक नाम का ब्राह्मण रास्ते में चला जा रहा था, बड़े भयंकर काले सर्प ने इसे डस लिया और ये मर गया। अब चंचुला भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। जब बूढ़ी हो गई तो इसको भी अपने पुराने कर्मों पे बड़ा सोच हुआ। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। बुढ़ापा आ गया। एक दिन कुछ लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, वहां से निकले तो चंचुला भी उनके साथ हो ली। तीर्थ यात्रा में चलते चलते जहां तीर्थयात्री रुके थे एक मंदिर में, वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। अब पंडित जी कथा कर रहे थे और पंडित जी कथा में कह रहे थे कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ रहती है उस स्त्री को नरक में भयंकर से भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। हाँ, उसकी पूजा पाठ सब पति है। सबका निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया। क्या लिखा है
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, पर आजकल तो जब चौपाई बदल गई, अब तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। घर बारो बाल बच्चे खिला रहे, वे फिल्म देख भी चली गए, है ना। इसी ग्रंथ में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार जीवन में अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत पी लिया, उसके सारे तीर्थ हो गए। दुनिया का कोई तीर्थ नहीं बचा जिसका चरणामृत उस व्यक्ति ने न ले लिया हो, जिसने अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया। और जिस पत्नी ने जीवन में एक बार अपने पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, उसके भी सारे तीर्थ हो गए। पर काय को लगेगा जो हम पांव नहीं पा रहे वे नहीं पा रहे पांव घर वाए के, वो तो जाकर वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पल ले तो घर वारे के न बे नहीं पारो चाहे। वो तो करवा चौथ को कम से कम आदमी को भी लगा था कि यार हमारी घरे जर्सी है तनक। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है, आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पल्ले हो तो कतमाई ना कट जे, घर बारो आए कहूं भी पल्लो पांव का दिक्कत है, भीतर बुला कर पांव परत। मैं आपको एक नियम बता रहा हूं माताओं, एक काम करने लगो, अगर कभी तुम्हारे पति की एक्सीडेंट में या अकाल मौत हो जाए तो हम दमोह में आकर नाक कटा जाए, ऐसे बड़ी बात का कह के जाए मंच से, हम नाक कटा दें बीच चौराहे पर। सिर्फ पत्नी एक काम करे, सोने वाले पलंग पर एक सिंदूर की डब्बी रख ले, जो मांग में भरती हो सिराने, और सुबह उठ के पलंग से नीचे उतरने के पहले उस डिब्बी में से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के अपनी मांग में लगाओ, और 24 घंटा में एक बार पति को प्रणाम जरूर करो। 24 घंटा में एक बार पति को प्रणाम जरूर करो, उसके पैर जरूर छुओ, फिर तुम अपने घर की रिद्धि सिद्धि देख लेना, अपने घर की सुख समृद्धि देख लेना, पति पत्नी का प्रेम देख लेना। तो पंडित जी मंच से बता रहे थे और चंचुला पीछे बैठ के कथा सुन रही थी कि जिस भी स्त्री ने पति को धोखा दिया, उस स्त्री को फला फला नरक में ले जा करके और इतनी इतनी यातनाएं दी जाती हैं। अब चंचुला तो बैठी बैठी रो रही है, उसको एक एक जीवन की घटना याद आ रही है, और पंडित जी ने यहां तक कह दिया, श्लोक लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, अश्वमेघ कृतम गंगा स्नात्वा सताम समः, अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले वो नारी जिसने पति को धोखा दिया है, पूरी जिंदगी गंगा में डूबी रहे, पर यहां लिखा है ना शुद्ध जायते, फिर भी वो शुद्ध नहीं हो सकती, उसके पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। अब तो चंचुला कांप गई,
कि अश्वमेध यज्ञ भी कर लो तो भी अब ये पाप से मुक्ति नहीं होगी। कथा का विश्राम हुआ, पंडित जी उतरे और चंचुला मंच के बगल में हाथ जोड़कर कांप कर रोने लगी। बोले महाराज लगता है आज की पूरी कथा हमारे ऊपर हो गई। मैंने पति को धोखा दिया, मैं गलत रास्ते पे गई। भली मेरा पति पापी था पर मुझे तो पाप के रास्ते में नहीं जाना था। एक बात और सब जने सुन लो ध्यान से, मति और श्रीमती, मति और श्रीमती, अगर आदमी की मति खराब हो भी जाए, गलत रास्ता पे चलो भी जाए, मति आदमी की खराब हो भी जाए तो ओके सुधरवे के चांस रहते, पर कबे श्रीमती भर गलत रास्ता पे नहीं चली जाए ओकी। अगर श्रीमती ठीक ठाक चल रही है, भगवान को भजन कर रही है, धर्म के रास्ते पे चल रही है, तो श्रीमान जी की मति कितना खराब हो जाए, एक न एक दिन श्रीमान जी की मति लौटा है, बिल्कुल गारंटी है लौट के आएगी मति, पर श्रीमती गलत रास्ता पे नहीं जाए। इसके कई उदाहरण हैं। रावण की मति खराब हो गई पर मंदोदरी की मति बिल्कुल ठीक ठाक रही। रावण की मति खराब हो गई पर मंदोदरी की मति ठीक रही। हिरण्याकश्यपु की मति खराब हो गई पर उसकी पत्नी कयाधु, प्रहलाद की मां, उसकी मति भगवान में लगी रही तो आखिरी में पतियों की गति हो गई। और कहूं श्रीमान की मति कितना अच्छी बनी रे वे, कहूं श्रीमती गलत रास्ता पे चली गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर और कौन उपाय नहीं है। फांसी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भागवत की कथा में धुंधली की कथा तो सुनी होती है। आत्मदेव बहुत अच्छे ब्राह्मण थे पर पत्नी की मति खराब हो गई, सो आत्मदेव को फांसी लगा के मरने पड़ो। तो चंचुला कह रही है कि पंडित जी हमने बहुत बड़ी गलती की है, और जो चंचुला ने कहा है हम आपको एक, आप सब बैठे हो, एक प्रार्थना है लगभग सबको आती है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो। अब आगे तो तुम्हारे आता ही है, पर क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि जो मंत्र कहां को आए, कौन से वेद को, कौन से पुराण को, कौन से शास्त्र को, और कहां लिखो है? अब पूरी दुनिया बोल रही, बोलो किसी को पता हो तो हाथ उठा दो कि ये मंत्र फला फला ग्रंथ का है। अब बोलते लगभग सब हैं पर पता किसी को नहीं कि मंत्र कहां का है। आज ध्यान से सुन लो, यह मंत्र श्री शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56 को आए, जो शिव महापुराण को मंत्र आए। किसने किससे कहा? चंचुला ने पंडित जी से हाथ जोड़ के कहा कि तुम ही हमारे मां बाप गुरु सब कछु तुम हो, पर ये पाप से हमारी मुक्ति करा दो, जो हमसे गलती हो गई है इससे मेरी मुक्ति करा दो। पंडित जी बोले कि माता जी अगर तुमसे गलती हो गई है और तुम प्रायश्चित करना चाहती हो इस बात का,
तो इसका सिर्फ एक प्रायश्चित है। चंचुला बोली, पंडित जी बताओ जल्दी। बोले, तुम शिव महापुराण की कथा सुन लो, तो इस पाप से भी उस देवी को मुक्ति मिल जाती है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है कभी, तो ऐसे लोगों को शिव महापुराण की कथा जरूर सुन लेनी चाहिए, तो इस पाप से भी मुक्ति हो जाती है।